कानपुर के लैम्बोर्गिनी मामले में बात करने के लिए कानपुर के कमिश्नर हमारे संग मौजूद हैं। सर, तमाम चर्चाएं कानपुर पुलिस को लेकर हैं। लैम्बोर्गिनी कार के मामले में आपको गाड़ी का नंबर मालूम चलता है, ड्राइवर का नंबर मालूम नहीं चलता, घर पर आपकी टीम जाती है, दरवाजा नहीं खुलता। ये कानपुर पुलिस के लिए कैसी स्थिति आ गई? एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो पहली एफआईआर लिखी जाती है, एफआईआर तौफीक जो इंजर्ड है उनकी तरफ से लिखाई जाती है। वो गाड़ी का नंबर देते हैं, ड्राइवर कौन है उनको नहीं पता। हमारी विवेचना में हमने गाड़ी के नंबर से ट्रेस करा कि इसके ओनर कौन है, और जो हमारे से फुटेज मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज और जो वहां पे पड़ताल की गई है, उसके बाद पता लगा कि ड्राइवर शिवम मिश्रा है। तो शुरुआती दौर में अगर एफआईआर में नाम ना होना इसका मतलब नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं थे, जो कंप्लेनेंट है उनको नहीं पता है कि गाड़ी कौन चला रहा है। और एफआईआर होने के बाद विवेचना में उनका नाम आ गया। हम खुद कह रहे हैं कि हमारी विवेचना में शिवम मिश्रा का नाम आया, वो खुद ड्राइव कर रहे थे और वो कार के ऑनर भी। सर, क्या हुआ था? क्योंकि आपने विवेचना आपकी टीम अब कर रही है, जरा घटनाक्रम बताइए, हुआ क्या क्या? कहीं कहा जा रहा है 6 आदमी इंजर्ड है, सीवियरली इंजर्ड है, कोई कह रहा है कि बहुत नशे में था। अब विवेचना में क्या क्या है, जरा स्पष्ट करें। ये स्पष्ट करना चाहूंगा, केवल एक आदमी इंजर्ड है, उनका नाम तौफीक है। उनके कहने पर ही एफआईआर, उनकी जो एप्लीकेशन है उसी पर एफआईआर पंजीकृत की है। एक गाड़ी मोटर, ये जो मोटर बाइक थी एक वहां पर, वो क्षतिग्रस्त हुई है। और तौफीक को जो माइनर इंजरी आई है, सिंपल इंजरी है, उनके कोहने पे और उनके पैर में इंजरी आई है। और इसके अलावा कोई व्यक्ति जो है इंजर्ड नहीं हुआ। जो चलाया गया कि 5 लोग मर गए, 6 लोग इंजर्ड हैं, ऐसा कोई नहीं है। केवल एक आदमी था जिसका मेडिकल कराया गया है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही अभियोग पंजीकृत किया। ड्राइवर का जरा स्टेटस बताइए सर, वो शिवम कहाँ है? पुलिस को मिल क्यों नहीं रहा है वो शिवम? क्या आपने चेक किया कि वो कोई ड्रग्स में था, कोई नशे में था? बहुत सारी बातें उसको लेकर। शिवम के परिवार से कांटेक्ट हो चुका है और शिवम के पिताजी को उनका कहना है कि हमारा बेटा हॉस्पिटल में है। उनसे पूछताछ करने के लिए उनको नोटिस इशू करा गया है कि अपना पक्ष रखें, और शिवम को भी शीघ्र पूछताछ के में सम्मिलित, विवेचना में सम्मिलित करने के लिए उनको कहा गया अपना पक्ष रखने के लिए। उसके बाद ही हमारी चार्जशीट कोर्ट में जाएगी। जल्दी से जल्दी इसकी चार्जशीट कोर्ट में चले जाएगी और वैधानिक कार्रवाई पूरी कराई जाएगी। वकील उनके कह रहे हैं कि शिवम गाड़ी में मौजूद नहीं थे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने क्लैरिटी की, स्पष्ट की स्थिति। ये लैम्बोर्गिनी का मामला है सर, बताया जा रहा है कि रुपए पैसे का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। ये सब विषय आप सुन रहे हैं, क्या फीडबैक आपकी तरफ से? ये उनका कहना है कि शिवम नहीं था उनका ड्राइवर, उनका कहना है। पहली जो एप्लीकेशन है, जो जिसमें एफआईआर पंजीकृत होती है, उसमें अज्ञात है। लेकिन अब हम संतुष्ट हो गए, हमारे पास जांच में, हमारी विवेचना में स्पष्ट हो गया है कि शिवम गाड़ी चला रहे थे और शिवम उनके उस गाड़ी के ऑनर हैं। इसीलिए हमने विवेचना में उनका नाम लिया गया, एफआईआर में उनका नाम सम्मिलित हो गया, विवेचना में उनका नाम सम्मिलित हो चुका है। आपने पहले सवाल पे टेक्निकल डिटेल्स बताई कि उन्होंने नाम नहीं बताया, गाड़ी का नंबर बताया, पर कार्रवाई आपको भी करनी पड़ी अपने पुलिस के कर्मचारी के ऊपर। आपने भी लाइन हाजिर किया, क्या कारण रहा सर? हमारे पुलिस वाले की लापरवाही ये रही है कि जो वो गाड़ी को कवर करने, संदेह वहां से पैदा हुआ है कि पुलिस पक्षपात कर रही है। वो उनके द्वारा शुरुआती दौर में उनके द्वारा जो है लापरवाही बरती गई। अगर स्पष्ट रखते, क्योंकि कार्रवाई करा रहे हमारे पास जो एफआईआर आई थी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत है, बाकी सारी वैधानिक कार्रवाई उन्हें पूरी करी है। पर जो कवर करने से जो इंप्रेशन गया है कि हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, तो वो लापरवाही उनके द्वारा बरती गई है। इसकी वजह से उनको केवल लाइन हाजिर ये माना जाए सर कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर को पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा और न्याय मिलेगा इस पूरे मामले में? 100% कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और निष्पक्ष कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कानपुर के कमिश्नर हैं जो इस पूरे मामले को लेकर क्लैरिटी दे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के साथ एनडीटीवी मीडिया।